सियासी मामलात हो या मुआशरती, मईशत से उनका ताल्लुक हो या समाज के रवैयों से, इस्लामी अहकामात और उसूल हर तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं। इस्लाम हमें सख्ती से रोकता है कि मजहब के नाम पर किसी से कोई ज्यादती ना की जाए, लोगों के हकूक का तहफ्फुज किया जाए, किसी भी इंसान का नाहक खून न बहाया जाए और जमीन पर इंतशार न फैलाया जाए और अदलो इंसाफ कायम किया जाए। यूं इस्लाम ने दुनिया को एक बेहतरीन निजाम और आइन दिया। वतन अजीज पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से किसी नेमत से कम नहीं, जिसके हुसूल के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की क़यादत में मुश्किल तरीन चैलेंजेस को फेस किया, सख्तियां झेली और सैकड़ों जानों की कुर्बानियां देकर एक आजाद वतन हासिल किया। आप आजाद हैं, आजाद रहें। अल्लाह ने हमें पाकिस्तान इस वादे के बदले बतौर तोहफा अता किया, जहां हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन नाफिज करके एक जदीद इस्लामी फलाही रियासत कायम करेंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल कुव्वतों और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस्लाम के नाम पर बनी इस वाहिद स्टेट को तरक्की करता देखते हुए पहले दो लख्त किया गया, भाई को भाई के सामने खड़ा कर दिया गया। अभी जरा संभलने ही पाया था कि अफगानिस्तान के अमन को खराब कर दिया गया। न चाहते हुए भी पाकिस्तान को खुद को महफूज करने के लिए इसका हिस्सा बनना पड़ा, लेकिन इसका नतीजा इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, रेडिकलिज्म की वबा की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। फिर 11 सितंबर 2001 के बाद तो दुनिया यकसर बदल गई। 80 की दहाई में जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको अमन दुश्मन का टाइटल दे दिया गया। 11 सितंबर का इंसिडेंट, जिसके हवाले से अब इनके अपने एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड और स्टेज्ड था, अल्लाह अकबर के नाम को खौफ की अलामत बना दिया गया। अमन के दीन को अमन दुश्मनी से जोड़ दिया गया। इस्लाम और मुसलमान इसका टारगेट तो बने ही, लेकिन पाकिस्तान तो इस तब्दीली का बराह रास्त शिकार हुआ। इस इंसिडेंट के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लाम को बराह रास्त टारगेट करते हुए रोशन ख्याली और तब्दीली के नाम पर नए नैरेटिव्स पेश किए गए। दुनिया में 157 इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें से वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है और जिसे इस्लाम का कला कहा जाता था, और पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा को लीड करना था, लेकिन पाकिस्तान को एक अजीबो गरीब ट्रैक पर डाल दिया गया। रोशन ख्याली और तब्दीली के नारे पर नौजवानों को दीन हक से दूर करने के लिए दरसी कुतब से कुरानी आयात भी निकाल दी गई। अफसोस कि वतन अजीज जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था, वो अपनी असल मंजिल से कोसों दूर जा चुका है। पाकिस्तान में दुनिया के तकरीबन हर निजाम हुकूमत का तजुर्बा किया जा चुका है, सिवाय अल्लाह के निजाम के। क्या हम अल्लाह से किए वादे से कहीं मुकर तो नहीं चुके? शायद इसीलिए आज हम इन हालात का शिकार हैं। ये वो निजाम था जिसको अपनाकर मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। तालीम, तहकीक, इंसानी मसावात, बुनियादी हकूक के मामलात, रवादारी और मुआशरती बहबूद का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल ने अपने यूरोप के क़याम के दौरान यह महसूस कर लिया था कि यूरोपियन इल्म, फन, साइंस, टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मुसलमान बहुत पीछे हैं। इसलिए उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए अलग रास्ता इख्तियार करना होगा। यही वजह है कि उन्होंने मगरिब व मशरिक के अखलाकी और मुआशी हालात का कंपैरिजन भी किया। इस्लामी निज़ाम खिलाफत के लिए इकबाल ने इस्लामी जमहूरियत की इस्तिलाह इस्तेमाल की है।
खिलाफत के हवाले से इकबाल कहते हैं, चाक कर दी तर्के नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अयारी भी देख। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है और दीन की कुव्वत इनके जड़ाव का काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे सकती है, इसलिए कि सिंधी, बलोची, पख्तून और पंजाबियों के दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो दीन हक ही की कदर है। इस वजह से हमें दीन हक की अफादियत को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो अनासर जो रियासत से दीन को अलहदा करने की कोशिश करते रहते हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लाम का कला बनाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी फलाही मुआशरे में तब्दील फरमाए। आमीन।